अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 10 मार्च का आगाज हो चुका है और आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज के दिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक तारीख रकम करने जा रही है और इसके पीछे मुकम्मल तौर पर स्टोरी क्या है और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने दावा किया है कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके पीछे मरियम नवाज साहिबा होंगी। उसमें कितनी हकीकत है? क्या शेर अफजल मरवत जो है वो वैसे दावा कर रहे हैं या फिर उसके पीछे कोई ऐसी महरक़ात हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं उनके पास? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ऐसा क्या करने जा रही है। देखें, बहुत ही अहमियत है इस बात की कि जो वजीर आला हैं अपना केपीके के अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जब इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर कुछ चीजें तय हुई थी इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान। जाहिर है केपी के अंदर हुकूमत मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ी भारी अक्सरियत में हुकूमत मिली वहां पर। लेकिन जब इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बारे में एक तो उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो भी मेरे पास है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ऐसी मुलाकात जो है वो जाहिर है जब कोई इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा हल्के कह ले चाहती हैं तो ही मुलाकात होती है। अदरवाइज वही अली अमीन गंडापुर जिसको पहले जो है वो ढूंढते फिर रही थी पुलिस, ढूंढती फिर रही थी सीटीटी, बाकी सारे इदारे, लेकिन वही अली अमीन गंडापुर जो कि फुल प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अडयाला जेल के अंदर एंट्री करते हैं। और अडयाला जेल का जो कमरा था, यानी कि जो बाकी रहनुमा जाते हैं उनकी जब इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो मुलाकात किसी भी एक मुलाकात का जो रूम बना होता है उसके अंदर होती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो इमरान खान से मुलाकात थी वो मुलाकात एक स्पेशल जगह पर करवाई गई और वो स्पेशल जगह ये थी कि जहां पर कोई डिवाइसेस नहीं थी, कोई और नहीं था। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब थे, अकेले में थे और बड़ी वहां पर जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी थी कि देखो, जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर ठीक है तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली है, लेकिन वो ये समझते हैं कि केपीके के अंदर भी भारी तादाद में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और उस धांधली के खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है उस धांधली को लेकर। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को उस मुलाकात के अंदर ये डायरेक्शन दी थी कि तुम जाओ और जाकर केपीके के अंदर इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करो, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करो, इतना बड़ा एहतजाज करो, इतने लोगों को मोबिलाइज करो ताकि बाकायदा तौर पर जो मुक्तदरा हल्के हैं उनको इस बात का मैसेज जाए कि भाई अवाम धांधली के खिलाफ जो है वो निकल आई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तनाजुर में केपीके के पूरे केपीके के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है और आप देखेंगे कि ये तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि देखो, जो एक मीनारे पाकिस्तान के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था और वो आज भी जलसा अपनी अहमियत का हामिल है, उसकी अपनी एक तारीख उस जलसे ने रकम की थी। तो उसी तरह का एक प्रोटेस्ट, एक जलसा, एक क्राउड वहां पर इकट्ठा करो ताकि ये मैसेज जाए कि पूरी आवाम जो है वो इस धांधली के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत को लाने वालों के खिलाफ आकर खड़ी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ जाहिर है हम देखते हैं कि केपीके के अंदर की अगर सिर्फ बात की जाए तो केपीके के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में निकलते हैं बगैर तमाम तर रुकावटों के। पहले हमने देखा कि सारी रुकावटें वहां पर हुई, लोगों को जो है वहां रोका गया, बहुत सारे जो है वो तशद्दुद किया गया, पकड़ा गया, शेर अफजल मरवत को बार बार पकड़ा जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग निकलते थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि अब जाहिर है अली अमीन गंडापुर वहां के वजीर आला हैं और सारी जो वहां की नफरी है, वहां की पुलिस है, हम कह रहे हैं वहां के जो लोग हैं फोर्सेस के, वो उनके अंडर हैं। तो वो जाहिर है अब चीजें कुछ अली अमीन गंडापुर के लिए, केपीके के लिए और केपीके के लोगों के लिए बहुत ही इजी हैं। तो ये मजमा बहुत बड़ा मजमा होगा और इसमें इमरान खान की रिहाई का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया जाएगा। और ये इमरान खान, आप जब ये विजुअल्स आएंगे सामने केपीके के जलसे के, आप देखिएगा कि वहां पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा होगा। उसकी वजह यह है
कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पैगाम ही यही दिया है कि जाओ लोगों को इतना मोबिलाइज करो और वहां पर जाकर एक तारीखी जलसा करो, तारीखी प्रोटेस्ट करो और उसमें इमरान खान की रिहाई का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया जाए। यानी कि जो आप ज़ाहिर है समझते हैं अच्छी तरह से कि ये जो हुकूमत बनी है और इस हुकूमत के पीछे जितनी भी मुहर्रिकात हैं, रिगिंग है, जो भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क भर के अंदर एहतजाज कर रही है, लेकिन ये वाला एहतजाज बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने कल जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी को जो है वो बड़े खतरात लाक हैं और उसके पीछे अगर मुझे कुछ होता है, वो कहते हैं कि मेरी सुपारी दी गई है और $1.5 जो है वो उसको सुपारी वाली को पे किए गए हैं और वो मुख्तलिफ उन्होंने 2-3 ममालिक का नाम लिया कि वहां से लोग हो सकते हैं जो कि मेरा कत्ल कर सकते हैं और इस कत्ल के पीछे मंसूबा साज मरियम नवाज हैं और उनका कहना था कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो फिर इसका जवाब मरियम नवाज दे होंगी, मरियम नवाज जवाब देंगी, मरियम नवाज होंगी। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके पास इस हवाले से वो ऐसे बात नहीं कर रहे, सबूत भी मौजूद हैं। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कल रात को अज़मा बुखारी साहिबा का ट्वीट में पढ़ रहा था तो वो उसमें लिखती हैं कि तहरीक इंसाफ का तो पहले ही काम था कि झूठी खबरें फैलाना जब तक उनके पास सबूत मौजूद ना हो। देखिए सबूत की बात यह है कि अगर कोई बंदा जो कि पार्लियामेंट हाउस का मेंबर है और पार्लियामेंट हाउस के मेंबर होते हुए अगर वो बाहर आकर इतना बड़ा दावा कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि मेरे पास उसके बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद हैं, अगर तो सबूत मौजूद है तो फिर जाहिर है इस हवाले से ये बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन अगर सबूत मौजूद नहीं है तो फिर शेर अफजल मरवत को अपने जो अल्फाज हैं वो वापस लेना होंगे, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी जो है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन देखना होगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन शंताना गुजार साहिबा पर भी तौहीन मरियम नवाज पर एक FIA का नोटिस जारी हुआ है। ये बहुत ही हैरतनाक है कि मरियम नवाज की अल्फाज के अंदर तौहीन हो चुकी है। ज़ाहिर है रिगिंग हुई है। तहरीक इंसाफ के लोग बात करते हैं, बात करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और जब तक ये हुकूमत रहेगी ये फॉर्म 45 वाले हैं और ये लोग उनको बताते रहेंगे। जब ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो उनके चेहरे बताते हैं कि ये फॉर्म 45 वाले हैं। ठीक है, तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों को अब इतनी नशिस्तें मिली हैं, असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वो बातें करेंगे। वो जो फ्लोर ऑफ द हाउस है वहां पर खड़े होकर अपनी रिगिंग का भी बताएंगे। जो जो सीटें जिस जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 45 फॉर्म 47 देखें तो जिस तरह से, मैं तो कहता हूं कि उन्हें रियाजी भी अच्छे से नहीं आती। पहले तो हम कहते थे कि हमें ये मुताला पाकिस्तान उल्टा पढ़ाते हैं, लेकिन अब तो रियाजी में भी बड़ा मसला है कि जिस तरह से फॉर्म 45 के अंदर नंबरिंग ऊपर नीचे की गई है, बहुत सारे हल्के ऐसे थे कि इनके जारी करदा फॉर्म 45 और 47 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करदा पर भी तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की उनमें उसने नून लीग को जिताया। तो ये कोई सूरत हाल है। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।